बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक वीडियो के जिसमें अल्लामा जवाद नकवी साहब जंग ओहद पर इमरान खान के एक बयान पर उनका दिफा करते हुए कहते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत ने गलत इज्तिहाद किया है कि असहाब ने रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, जबकि अल्लाह फरमा रहा है कि नाफरमानी की है। किबला यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस तकरीर में शिया उलमा को वो बीच में क्यों लाए और मजहब अहले बैत का बुनियादी अकीदा इस्मत अंबियाए कराम पर यह साबित करने की कोशिश क्यों की कि तमाम उलमाए इमामिया ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बयान पर माअज़ल्लाह कुरान के ख़िलाफ़ इज्तिहाद किया है। यहाँ यह बात ज़रूरी समझता हूँ कि किबला जवाद नकवी के मिन्नो अन अल्फाज को नकल करूँ ताकि आवाम तक हक पहुँचाने में आसानी हो। बाज़ औक़ात कुरान के मुकाबले में डट जाते हैं, उलमा डट जाते हैं, ये अजीब बात है। अल्लाह के मुकाबले में आ जाते हैं। कुरान करीम में है कि असा आदम व रब्बहू, आदम ने रब की नाफरमानी की है। आप तमाम उलमा, खुसूसन उलमाए इमामिया ज़्यादा इस मसले पे, उलमाए अहले सुन्नत के लिए इतना अहम नहीं है, लेकिन उलमाए इमामिया ने, तमाम उलमा ने इस मसले में सब ने मुत्तफ़िक़न कहा है कि नहीं किए। कुरान कह रहे किए। असा आदमो रब्बाहू, आदम ने रब की नाफरमानी की है वो शजरा खाकर। ये कहते हैं कि नहीं किए। यहां सोचना चाहिए कि हम किसके मुकाबले में खड़े हुए हैं। वो नबी भी अल्लाह के थे, वो मखलूक भी अल्लाह की है, वो नाइब भी अल्लाह का है, वो खलीफा भी अल्लाह का है। आपने तो आदम नहीं बनाया कि अल्लाह से भी ज्यादा अजीज हो गए आदम आपको। अल्लाह ने आदम बनाया है, अल्लाह ने खलीफा बनाया है, अल्लाह ने उसको सजदा करवाया है, अल्लाह ने आदम को ये सारा कुछ अता किया है। और वही अल्लाह कह रहा है कि नाफरमानी भी की है इसने, उस बाग में, जन्नत में नाफरमानी भी की है। ये कहते हैं नहीं की है। आसा को अब इधर उधर करके किसी तरह, ये इज्तिहाद नहीं होना चाहिए। कुरान के मुकाबले में तस्लीम होना चाहिए। कुरान फरमा रहा है, ठीक है, कबूल है, हमें समझने नहीं आती। खूब ज़ाहिर है कि अब उलमा ने जो मसला उठाया कि एक तरफ से हम कहें कि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी मासूम होता है, और इधर से कुरान ये कह रहा है कि उन्होंने नाफरमानी भी किया, तो इस्मत और इन दो को आपस में जम कैसे करें, इकट्ठा कैसे करें। नहीं समझ में आती तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जब ये न समझ में आए बातें तो इसे अल्लाह और रसूल की तरफ पलटा दिया करो, खुद ना इसमें इज्तिहाद करो। रुक जो नहीं समझ में आती, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती इंसान को, वो कह देता है नहीं समझ में आती। जिस तरह मुतशाबिहात के बारे में है कि इनके अगर आप तावील ना करो, चूँकि इनकी तावील अल्लाह के इल्म में आपके पास आए, आप इनका इल्म अल्लाह की तरफ पलटा दो। कुरान कह रहे हैं कि इन लोगों ने मासियत की है। तो मेरे मोहतरम मोमिनीन व मोमिनात, ये थे वो मिन्नो अन जुमले आगा जवाद नकवी साहब की तकरीर के जो आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाए। मैं यकीनन आज थोड़ी तवील गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मुझे जवाब सेरे हासिल देना है। एक बात और क़ारीन की नज़र करता चलूँ कि अकायद पर तहरीर को आसान लफ्ज़ों में लिखना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत से अल्फाज वैसे ही लिखने होते हैं जैसे कि बयान किए गए हैं। लेकिन मैं फिर भी मुकम्मल कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में जवाब पेश करूँ। आखिर क्या वजह थी कि आगा जवाद नकवी ने अहले सुन्नत के साथ मकतबे तशय्यो के उलमाए हक़ का तकाबुल किया? इसका जवाब आप खुद अपनी बसीरत से हासिल करें। जहाँ तक हज़रत आदम के शजरा ममनुआ खाने का मसला है, जिसको जवाद नकवी साहब ने पुरज़ोर अंदाज में यह बयान करने की कोशिश की कि उलमाए तशय्यो ने कुरान में मौजूद इस वाक़े पर ज़ाती इज्तिहाद किया और कुरान पर अपनी राय को मुकद्दम किया, ये सरासर ज़्यादती व इल्ज़ाम है मकतब तशय्यो के अज़ीम उलमा पर। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि उलमाए हक़ ने कुरान के बारे में ख़यानत की है और आवाम को गुमराह किया है। अगर आपको किसी बात का इल्म ना हो तो पहले उसके एक्सपर्ट से रुजू करके उसका जवाब तलब करें, फिर अवामुन्नास के सामने बयान करें
اور اگر علم نہیں تو ایسی کبھی تہمت سے پرہیز کرتے ہوئے اس عنوان کو اپنی تقریر کا حصہ ہی نہ بنائیں۔ جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ واضح انداز میں فرما رہا ہے لفظ عصا استعمال کرتے ہوئے کہ حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، جس پر علماء تشیع قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے فرمان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، نافرمانی نہیں کی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانی کی۔ میں جواد نقوی صاحب سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہوں جناب، اگر اسی اصول پر آپ عمل کریں گے تو پھر ان آیات کا کیا ترجمہ کریں گے کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یا دوسرے مقام پر تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے؟ کیا آپ اس کا یہی ترجمہ قبول کر لیں گے کہ معاذ اللہ کا واقعی کوئی ہاتھ اور چہرہ ہے، یا اس کی تعویل کریں گے؟ جواب دیجئے، کیا نعوذ باللہ اللہ مجسم ہے؟ قبلہ جواد نقوی صاحب ان آیات کا ظاہری ترجمہ عقل اور نقل کے مابین اعتراض پیدا کر رہا ہے، تو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ عقل پر عمل کریں اور نقل میں تعویل کریں، یعنی ان آیات کے معانی کو عقل کے مطابق مراد لیں۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ صورت اختیار نہیں کریں گے تو عقل و نقل دونوں پر عمل کیا جائے گا، یا دونوں کو ترک کر دیا جائے گا، اور یا پھر نقل پر عمل کریں گے اور عقل کو چھوڑ دیں گے۔ تو قبلہ نقوی صاحب، یہ تمام صورتیں باطل ہیں، کیونکہ پہلی صورت میں اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے اور دوسری صورت میں ارتفاعی نقیضین، اور یہ دونوں صورتیں ہی محال ہیں۔ جہاں تک تیسری صورت یعنی نقل پر عمل کرنا اور عقل کو چھوڑ دینا ہے، اس صورت میں بھی نقل کو چھوڑنا لازم آئے گا، اور وہ اس لیے کہ نقل کو سمجھنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے جو کہ عقل ہے، اور عقل کو چھوڑ دیا گیا تو محترم نقل کو سمجھنے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہ رہے گا، جس کی وجہ سے نقل بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اب عقل کے مطابق ان آیات میں ید سے مراد قوت و طاقت ہے، نہ کہ جسمانی ہاتھ، اور وجہ اللہ کی وجہ سے مراد وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، یعنی وہ شے جس سے اس شے کی معرفت ہو۔ اس طریقے سے ان آیات کی بھی تعویل ضروری ہے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے معاذ اللہ گناہ صادر ہوا تھا، کیونکہ دلیل عقلی سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ جبھی علماء کرام جن پر آپ تہمت لگا رہے ہیں، انہوں نے ان آیات کو یکجا کر کے ان کے معانی عقل کے مطابق بیان کیے ہیں۔ آپ جو حضرت آدم علیہ السلام پر عصا لفظ سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے نافرمانی ہوئی، تو پہلے اس لفظ پر علمی تحقیق کر لیں اور دیکھ لیں کہ لغت میں عصیان کے کیا معنی ہیں۔ عصیان کے وہ معانی قطعاً نہیں جو آپ نے مراد لیے ہیں، یعنی گناہ اور نافرمانی معنی نہیں، بلکہ عصیان کے معنی خلاف الطاعہ یعنی اطاعت کی ضد کو عصیان کہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اطاعت کی بھی 4 اقسام ہیں: امر واجب میں اطاعت، امر مستحب میں اطاعت، ترک حرام میں اطاعت، ترک مکروہ میں اطاعت۔ اور محترم جواد نقوی صاحب، جیسے اطاعت کی 4 اقسام ہیں، ویسے ہی عصیان کی بھی 4 قسمیں ہیں: امر واجب کے ترک میں عصیان، امر مستحب کے ترک میں عصیان، ارتکاب فعل حرام میں عصیان، ارتکاب فعل مکروہ میں عصیان۔ اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ لفظ عصیان کا کوئی مستقل مفہوم نہیں، بلکہ جس قسم کا امر یا نہیں ہوگا اسی حیثیت کا عصیان ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر امر واجب کو ترک کیا ہے تو امر واجب میں عصیان ہوگا، جو کہ بے شک گناہ ہے، اور اگر امر مستحب کو ترک کیا ہے تو امر مستحب میں عصیان ہوگا، جو قطعاً گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح فعل حرام میں عصیان گناہ ہوگا، اور اگر مکروہ عمل بجا لایا گیا ہے تو امر مکروہ میں عصیان شمار ہوگا، جو کہ گناہ نہیں ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کا عصیان دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، یعنی اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اوپر پیش کی گئی آیت میں لا تقربا حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے، یعنی آدم و حوا کا درخت کے پاس جانا حرام نہ تھا بلکہ کراہت تھا، کیونکہ لا تقربا فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں کا استعمال حرام اور کراہت دونوں میں ہوتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ فعل حرام میں نبی اور اس کی امت دونوں برابر ہیں۔ فعل حرام پر جس طرح نبی قابل سزا ہے، اسی طرح سے ایک امتی بھی قابل مواخذہ ہے،
तो दरख्त के करीब जाने के लिए आदम व हव्वा दोनों को मना फरमाया गया था। और ला तकरबा तस्निया का सीगा है, मतलब दरख्त के करीब जाने उसे खाने में दोनों शरीक थे और इसके नतीजे में आसार के ज़ाहिर होने में भी दोनों ही शरीक थे। लेकिन जब इस फेल पर मुआखज़े का वक्त आया तो जनाब हव्वा को नज़रअंदाज कर दिया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबिल मुआखज़ा करार पाए। जैसा कि कुरान फरमा रहा है, आदम ने अपने रब का इस्यान किया। इस्यान को आदम के साथ मखसूस करने और हव्वा को नज़रअंदाज कर देना इस बात की खुली दलील है कि ये फ़ेल जनाब हव्वा के लिए ऐसा इस्यान नहीं था जो काबिल मुआखज़ा होता। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि या तो कराहत रखता था या मुस्तहब था, जिसे तर्क औला यानी बेहतरीन में से बेहतर का इंतखाब था, या मुस्तहब था नहीं बल्कि मुस्तहब का तर्क था, फिर मकरूह भी नहीं था, तर्क औला ही था, इनकी शान से बईद था। बार बार इस्यान के लफ्ज़ से गुनाह ही मुराद लेना सही नहीं है। बहुत से इस्म अपने मुसम्मा पर जाकर माना देते हैं, उस वक्त लफ्ज़ों से निकाह नहीं किया जाता। जैसे मुतकब्बिर एक आम शख्स के लिए बुरे माना में है, लेकिन अल्लाह का नाम भी मुतकब्बिर है, यानी उसके माना माअज़ल्लाह मगरूर के नहीं बल्कि साहिब अज़मत के हैं। रकीब उर्दू में बुरे माना में है, लेकिन अल्लाह का नाम भी रकीब है। यहाँ रकीब निगहबान के माना में है, लिहाजा यहाँ फ़असा आदम ने इस्यान किया गुनाह के माना में नहीं है। एक आखिरी मिसाल, किसी को टीवी प्रोग्राम में छींक आ जाए तो वो सॉरी करता है, माफ़ी मांगता है, तो क्या उसने गुनाह किया था? नहीं। इसी तरह अम्बिया व आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तौबा गुनाहों पर नहीं होती, अल्लाह की अज़मत के आगे खाशे होने की बिना पर होती है कि हक़ के बंदगी जो उसका हक़ था कहाँ अदा कर सके। तो अब मोहतरम जवाद नकवी साहब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जो इल्ज़ाम और तोहमत वो उलमाए हक्का पर लगा रहे हैं, दरअसल वो ख़ुद उनकी कम इल्मी का नतीजा है, जिसका वो इजहार करें एक और वीडियो के ज़रिए। मैं क़ारीन से माज़रत चाहता हूँ कि ये गुफ्तगू तवालत की वजह से एक मुकम्मल मकाले की सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि मैं मजबूर था कि जवाद साहब को मुकम्मल इल्मी जवाब दिया जाए। दुआगो हूँ कि अल्लाह मेरी इस काविश को कबूल फरमाए और मोमिनीन व मोमिनात के अकायदे हक्का का निगहबान रहे। वस्सलामु अलैकुम। अहकर अबू अब्दुल्लाह।